इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, भैरव चौराहा, तितिला, कुशीनगर। ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगले दिन हम काव्य के विषय में बताए थे। काव्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, सबका अलग अलग से सबके बारे में मैंने आप सभी को बताया था। अब आज काव्य साहित्य के विकास का काल विभाजन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हिंदी गद्य साहित्य के विकास का काल विभाजन किया गया था। इतना ध्यान रहे, ये काव्य साहित्य के विकास का काल विभाजन बताया जा रहा है। ऐसा न हो कि आप भ्रम में पढ़ करके गद्य साहित्य का विभाजन इसके अनुसार कर दीजिए और काव्य साहित्य का विभाजन गद्य साहित्य के अनुसार कर दीजिए। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये काव्य साहित्य के विकास का काल विभाजन आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, हिंदी काव्य साहित्य के काल का विभाजन 4 प्रकार से किया गया। पहला है आदिकाल। आदिकाल, इसका एक दूसरा नाम है वीरगाथा काल। आदिकाल का एक दूसरा नाम वीरगाथा काल है। हमारे विद्वानों ने इसका समय सन 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक निश्चित किया है। 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक निश्चित किया है वीरगाथा काल या आदिकाल का समय। अब दूसरा देखिए, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, तो पूर्व मध्यकाल का एक दूसरा नाम भक्तिकाल है। इसको भक्तिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है या निश्चित किया गया है। अब इसके आगे तीसरा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल का भी एक दूसरा नाम है रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल का एक दूसरा नाम है रीतिकाल। इस रीतकाल का भी विद्वानों ने समय निश्चित किया कि सन 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक रीतकाल या उत्तर मध्यकाल का समय सीमा निश्चित किया गया। अब 1868 ईस्वी के बाद से आज तक का जो भी समय गुजरा वह आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। 1868 ईस्वी से लेकर आज तक के समय को आधुनिक काल के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। अब आप देखिए एक बार फिर से, आदिकाल एक दूसरा नाम वीरगाथा काल। इसका समय सीमा 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, इसका एक दूसरा नाम भक्तिकाल, तो सन 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जिसका एक दूसरा नाम बताया गया रीतिकाल, तो इसका समय 1343 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। आधुनिक काल, तो आधुनिक काल का समय 1868 ईस्वी से आज तक माना जाता है। अब तक इसके आगे कोई दूसरा नाम नहीं पड़ा। आपको यहीं पे एक चीज़ और बता दें कि हिंदी काव्य साहित्य जगत में भक्ति काल को या पूर्व मध्यकाल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल को या पूर्व मध्यकाल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी काव्य साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आप सीधे आंख मूंद करके लिख दीजिए कि पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल को हिंदी काव्य साहित्य जगत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है।
अब आज देखिए आदिकाल के विभिन्न नाम। इस प्रथम आदिकाल का, अभी तो वीर गाथा काल ही बताया गया, लेकिन आदिकाल के और भी अनेक नाम हैं। जैसे वीर गाथा काल, ये तो बता दिया गया। चारण काल, चारण काल, संधि काल, अपभ्रंश काल, आविर्भाव काल, बीज बपन काल, सिद्ध सामंत काल। तो इससे भी संबंधित आपको से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदिकाल के विभिन्न नाम लिखिए, या आदिकाल का और दूसरा 3 नाम लिखिए, 4 नाम लिखिए, 2 नाम लिखिए। अब आप देखिए एक कारण देते हैं वीर गाथा काल कहने का कारण। तो वीर गाथा काल आदिकाल को क्यों कहा गया, इस पर थोड़ा सा संक्षेप में हम आपको बतला देते हैं कि ध्यान दीजिए कि हिंदी गद्य के उत्थान काल को, हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। किसको दिया गया? हिंदी के प्रथम उत्थान काल को। जब हिंदी का विकास शुरू हुआ, जब से हिंदी का विकास शुरू हुआ, हिंदी उन्नत करने लगी, तो उसी काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया। उस समय हमारा देश छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। हमारा देश कैसा था? छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। सभी राजा ईर्ष्या के कारण एक दूसरे से युद्ध करते थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मान करके उनका राज्य हड़प करने के लिए आपस में लड़ते झगड़ते थे। ये सभी राजा वीर, साहसी और विलासप्रिय थे। कैसे थे तो वह वीर, साहस की भी कमी नहीं थी, साहसी भी थे, वीर और साहसी थे, लेकिन इसके साथ ही विलास प्रिय थे। ये सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले थे, सुख को ही अधिक महत्व देने वाले थे। इनकी विलासता को ही देखकर मुसलमानों का आक्रमण इसी समय प्रारंभ हो गया। इन राजाओं की विलासता को ही देखकर मुसलमानों ने हमारे देश पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इस समय वीर पुरुषों के जसोगान, उस समय जो वीर पुरुष अपनी वीरता दिखाते थे, उनके यश का वर्णन, वीरता का वर्णन, जस का गान और उनके वीरता का वर्णन ही कविता का मुख्य विषय था। उस समय के काव्य में केवल वीर पुरुषों के यश का वर्णन और उनके वीरता का वर्णन, केवल 2 ही चीज उनके कविता का मुख्य विषय था। इसलिए इस युग को वीर गाथा काल के नाम से पुकारा जाता है। फिर से ध्यान देख लीजिए कि इस समय वीर पुरुषों के यशोगान, जो योद्धा थे, उनके यश का वर्णन और वीरता का वर्णन ही कविता का मुख्य विषय था, जिसके कारण इस युग को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, या इस युग को वीर गाथा काल कहते हैं। धन्यवाद।